भांगरा एक चट्टानी पहाड़ी जिस पर बना है एक अभेद्य किला, झांसी का किला, जिसे जीत पाना लगभग असंभव था। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपको लेके आया हूँ झांसी के किले पर, जो कि भांगरा नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस किले की एक अहम भूमिका रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह भारत के मुख्य किलों में से एक किला गिना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई, उनका शासन इसी किले पर रहा। और यहीं से जो है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो नींव है वो रखी गई थी। आखिर कैसे अंग्रेजों ने इसे जीतने के लिए चाल चली, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम की पहली गूंज यहीं से उठी थी। आज आप इस किले को जैसा देख रहे हैं, पहले ये ऐसा नहीं था। वर्तमान में इसके मुख्य द्वारों को इस्तेमाल में नहीं लिया जाता। इस किले में कुल 10 द्वार हैं, जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार खांडेराव द्वार था। बाकी के 9 द्वार अन्य गतिविधियों के लिए हुआ करते थे। देखिए, अभी हम इस किले के जो है कि द्वार पर आ चुके हैं। आप दिखाइए जरा द्वार। ये बुंदेली शैली में बना हुआ है और इसके ऊपर जो है कि अंग्रेजों द्वारा भी कुछ इमारत का निर्माण कराया गया है द्वार के ऊपर, जो कि हमें ईंटों में बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब चलिए इसके अंदर चलते हैं, आ जाइए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कि इस द्वार में रेनोवेशन का काम हो चुका है। और ये जो आपको गेट दिख रहे हैं, इनको जरा देखिए। ये पहिए वाले गेट हैं, जो कि इनके लिए एक रैंप भी बनाया गया है जिसपे इनके पहिए चलते हैं। चलिए अब आइए अंदर की तरफ चलते हैं। और हमें सामने दिखाई दे रही हैं 2 छोटी छोटी तोप। झांसी का किला 1613 ईस्वी में और छाके महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। और ये सही सटीक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है कि इस किले को बनने में कितना समय लगा और इसको बनने में कितना खर्चा आया। लेकिन ये किला इतना बड़ा है कि इसको बनने में करीब कई वर्षों का समय लगा हुआ। अभी आप मेरे सामने 2 छोटे छोटे तोप जैसी कुछ आकृति देख पा रहे होंगे। ये देखिए आप, जो राजा हुआ करते थे, जब वो बाहर से इस किले में एंट्री करते होंगे तो इन तोपों से क्या है, उनका स्वागत किया जाता होगा। जैसा कि आप ये छोटी छोटी देख पा रहे हैं, इनसे जो है कि गोला बारूद या रोशनी जो है कि दागी जाती होगी, जिससे कि वो जो राजा हुआ करते थे, इनके द्वारा उनका स्वागत किया जाता होगा। आ जाइए, अब आगे की तरफ चल रहे हैं। मार्च 1858 में जब ब्रिटिश सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था, तब कई सप्ताह तक वह इस किले को जीत नहीं सके। किले का ओरछा द्वार, जिसकी सुरक्षा धूलाजू नाम के एक सेनापति के हाथ में थी, लेकिन अंग्रेजों में मिल जाने पर उसने ओरछा द्वार अंग्रेजों के लिए खोल दिया। जिसके बाद अंग्रेजों ने किले के अंदर भीषण नरसंहार किया और जिसके जवाब में महारानी लक्ष्मीबाई ने उन ब्रिटिश सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, अभी हम पंचमहल के बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं। जरा आगे आ जाइए। जैसा कि आप इधर देख पा रहे होंगे, इस पर एक कहें तो सन लिखी हुई है 1896। ज़्यादा हो सकता है इसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया हो। देखिए जरा, इसका डिजाइन भी ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले इस किले के जो मुख्य महल है, पंचमहल, उसमें चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। आ जाइए। देखिए, ये जो पंचमहल है, ये 2 मंजिल ऊपर बना हुआ है, जिसका प्रयोग
झांसी की रानी अपने निवास स्थल के रूप में किया करती थी। और इसकी जो ऊपरी मंजिल है उसको अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था। और इसके नीचे भी एक मंजिल है जहां हम अभी आपको लेके चलेंगे। देखिए ये एक बड़ा हॉल है जिसको पंचमहल कहा जाता है। और इसके जो द्वार हैं उन पर बड़े ही प्यारे डिज़ाइन बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये सभी तरफ से बिल्कुल एक सा दिखाई पड़ रहा है। और इसमें थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है क्योंकि ये चारों तरफ से जालियों से बंद कर दिया गया है, लोहे की जालियों से। और ये महल इस किले के परिसर में सबसे बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे। इसका निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा कराया गया था। और बाद में इसमें कई बदलाव किए गए और निर्माण सुधार किए गए तथा एवं इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया बाद में। देखिए पहले ये किला जो है कि बुंदेलों के अधीन था और सन 1800 ईस्वी के आसपास ये किला जो है कि मराठों के अधीन आ गया। अब चलिए हम उस तरफ चलते हैं जिस भाग को रानी लक्ष्मीबाई अपने लिए निवास के रूप में उपयोग में लाती थी उस महल को। आइए, जो कि नीचे की मंजिल में है। देखिए यहाँ पर भी चमगादड़ों की जो बदबू है वो तो आने लगी है, लेकिन चलिए नीचे चल के देखते हैं कि इधर बना क्या हुआ है। आइए। आ जाइए। अरे भाई, इधर तो देखिए जरा। देखिए जो ये पर्वत था उसकी चट्टान यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, आप देख पा रहे हो तो जरा देखिए। और इधर की जो साइड है, आइए जरा दिखाइए, वो आप देख पा रहे होंगे। अंदर जा जाओ, में चले जाएंगे, जाना पड़ेगा अपना। क्या कर रहे हैं? ऊपर पूरी छत चमगादड़ अंदर चिपकी है। तो चलिए इसके नीचे, वैसे तो इधर कोई नहीं जाता क्योंकि इस पर गंदगी बहुत है, चमगादड़ बहुत है, फिर भी हम आपको जाके नीचे दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। इधर से तो सीढ़ी नहीं है, इधर से सीढ़ी है। आ जाइए, टॉर्च नीचे रखना। अभी तो इसकी 2-3 मंजिल खुली हुई है, तो आप इसकी तीनों मंजिलें देखोगे तो इस कदर बनी हुई है जैसे पूरी सेम लगती हुई। कहीं से भी देखोगे तो बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, इन्हीं में से किसी निचले हिस्से में या ऊपरी में क्लियर नहीं पता, रानी लक्ष्मीबाई का जो वे रहा करती थी वो कमरे हैं। अभी तो मुझे पता नहीं, वो बहुत सी जगह ऐसी बात नहीं, बंद भी कर दिया गया है। आप देख सकते हो इधर से भी पूरा दिख रहा है यहाँ से। और इसमें बहुत से ऐसे दरवाजे बनाए गए हैं जिसको जालियों से बंद कर दिया गया है। इसके अब ये सामने देखोगे तो ये जो गुफा टाइप में है इसको बंद कर दिया गया है। इधर इधर देखिए चट्टान से कुछ बना हुआ है। अब वीडियो में आपको दिख रहा है कि नहीं? देखिए इधर से कुछ तो बंद किया उन्होंने, या तो कोई रास्ता सामने मुझे दिख भी रहा है कि पुरातत्व विभाग ने कुछ तो बंद किया है इधर, या तो इसके पंचमहल के नीचे जाने का रास्ता था जहाँ से हो सकता है कि कहीं बाहर के लिए सुरंगें जाती हो, या रानी लक्ष्मीबाई का वो कमरा भी हो सकता है। देखिए इनका बंद करने का एक वो होता है जो आप सुरक्षा को रखते हुए मद्देनजर रखते, इसलिए बंद कर दिए जाते हैं। क्या ये उसी समय के पुराने विशाल किले हैं, उनमें भूल भुलैया सुरंग टाइम में बहुत सी चीजें होती हैं जिनके चलते इनको बंद कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं। अभी ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए।
मुझे लगता है शायद अपन उसी वाली जगह पे पहुंचेंगे। ये शायद हम उसी जगह पे तो नहीं, दूसरी जगह पहुंचे हैं। इसके ऊपर भी एक सीढ़ी बनाई गई है और इसका डिजाइन मुझे नहीं लगता कि उसी जमाने का बना हुआ है। इसको रेनोवेट किया गया है शायद, क्योंकि इसकी इतनी सफाई देखकर तो मुझे यही लगता है। तो चलिए और अंदर चलने की कोशिश करते हैं। ये जब आप पंचमहल में आओगे तो नीचे आपको भूल भुलैया जैसा रास्ता दिखाई पड़ेगा। अभी हम जस्ट ऊपर से नीचे आए थे और हमने कहीं दूसरा जो है सीढ़ियों का रास्ता चुन लिया, तो हम यहाँ पर आ गए। अभी पता नहीं है कौन सी सीढ़ी कहाँ पर ले जाएगी, और ये सीढ़ी इसमें नीचे जाने के लिए है। आइए इसके नीचे चल के देखते हैं। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इनको जो बनावट होती है वो भूलभुलैया की तरह होती है। तो हम पहले ऊपर से नीचे गए, नीचे से फिर ऊपर आए, और अभी हम ऊपर आए, हमको पता नहीं कौन से कमरे में है। तो ये देखना, ये देखो आप, इस तरह का कमरा बनाया गया है जैसे भूलभुलैया होती है। देखिए ये उसी समय की नक्काशियां हैं। देखिए ये वही तहखाने हैं जहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अंग्रेजों को चकमा दे दिया था इधर। अंग्रेज भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि आखिर जो रानी है वो महल में किस जगह पर है। और आप देखिए ये पुराने जमाने के वो है, झूले टांगने के लिए कुंदे लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है कि कुछ कुछ चीजें उसी समय की हैं, जैसे कि प्लास्टर, और कहीं कहीं जो है कि मरम्मत की गई है। और ये एक रास्ता है जो इधर की तरफ बंद कर दिया गया है, जरा दिखाइए जरा। देखिए एक ये रास्ता है जो कि बंद कर दिया गया है, जो कि पंचमहल में नीचे की तरफ जाता होगा। और अभी हम जो आपको नीचे ले गए थे वो साइड में, जरा दिखाइए, यहाँ पर ले गए थे। और देखिए इसमें रास्ता एक नहीं है, ये द्वार थे जो कि पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिए हैं। तो एक और जगह मिली है अपने को, तो आइए दिखाते हैं। देखिए इन मेहराबों से लगता है कि यहाँ भी कोई द्वार थे जो कि बंद कर दिए। और एक खिड़की है, समझ में नहीं आता कि यहाँ पंछियों के जो पंख हैं वो भी डले हुए हैं। ये मुझे लगता है किसी जानवर को यहाँ पर रखा गया होगा, पक्षी को, जिसके बहुत सारे पंख यहाँ पर डले हुए हैं। ये किसी तरह का पिंजरा लग रहा है मुझे, है ना? हाँ पिंजरा ही है। हाँ, आ जाइए बाहर की तरफ। देखिए कुछ कुछ रास्ते जो हैं उन्हें बंद करना ही सही रहता है, क्योंकि इनको इसलिए बंद किया जाता था जिससे इन किले परिसर में आज के समय में जन हानि ना हो। अब चलिए हम इधर की साइड चलते हैं। इन कमरों को देखकर और बाहर से हमको नहीं लग रहा था ये पंचमहल इतना बड़ा होगा, पर कमरे के अंदर से जो जगह है रास्ता, उसे देखकर हमको लग रहा है ये पंचमहल क्यों कहा जाता है। ये तो आइए चलिए इसमें आगे की तरफ ले चलते। देखिए मुझे लगता है कि यही मुख्य रूप से रानी लक्ष्मीबाई का जो कमरा हुआ करता था वही है, क्योंकि इसमें इतनी जगह है, खिड़कियां वगैरह सब है। आगे चल के देखते हैं, दिखाते हैं आपको। इनकी जो गलियारे हैं वो बहुत पतले हैं, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकलने वाले हैं। अंदर चलते हैं और भी दिखाते हैं आपको। ऊपर जाने के लिए रास्ता है, ये बंद है। कुछ कुछ रास्ते इनमें बंद कर दिए गए हैं और बहुत से चालू है। और मैं आपको एक बताऊं, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है।
आप मुझे देख सकते हो पसीने से पूरा। तो चलिए इसके बाहर हम आ चुके हैं। ये देखिए, अभी हमने आपको पंचमहल बताया जो कि 5 मंजिल ऊंचा था ज़मीन से लेके, और अभी हम आ गए हैं जो इस किले का जो गार्डन है, जहाँ पर रानी या राजा अपना कुछ समय व्यतीत किया करते होंगे। और चलिए हम उसके सामने भी कुछ बना हुआ है जहाँ हम चल रहे हैं अभी। देखिए, अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे लग रहा है ये उस समय का दरबार हुआ करता होगा जहाँ से राजा न्याय किया करते थे, क्योंकि इसके सामने एक बहुत बड़ा स्पेस है जो कि गार्डन के रूप में बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये। तो चलिए, नीचे तो हमने आपको बता ही दिया, तो आइए ऊपर चलते हैं और इस हिस्से को कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए। देखिए, वैसे इधर कोई घूमने नहीं आता, पर हमारा वो कर्तव्य बनता है, हम वीडियो बनाए तो हम आपको एक एक जगह दिखाएं क्लिक की, इसीलिए हम इधर नीचे आए। वैसे इधर कोई नहीं आता, आप देख सकते हो गंदगी भी अलग दिख रही है, जब लोग नहीं आते। तो चलिए ऊपर की साइड लेके चलते हैं। इसके अंदर कुछ तहखाना जैसा है, तो मैं देख के आता हूँ क्या है। देखिए, ये भी अंदर आइए। मुझे लगता है ये भी उसी समय का द्वार है। इसको उस तरफ से बंद कर दिया गया है। ये मुझे लगता है शायद पिछला द्वार है। देखिए, ये रहा वो द्वार। ये उसी समय का दरवाजा है। मैं आपको पास में आके दिखाता हूँ। अब इसकी बनावट देखिए। अब इसकी जो देखिए, ये जो आपको लोहे का जो गेट दिखाई दे रहा है, ये अंग्रेजों के समय का है। आप देख सकते हैं कितना मोटा और कितना ताकतवर ये द्वार है। इसमें ये नीचे इसको रोकने के लिए भी कुछ लगाया गया है, और बहुत ही मजबूत है ये द्वार। और इसका कितना बड़ा जो कुंदा होता है जो लॉक फंसाने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये बंद कर दिया गया है, इसमें कोई नहीं आता, क्योंकि ये मुझे लगता है पिछला द्वार है। जंगल जैसा एरिया लग रहा है। देखिए, इस किले में 10 द्वार हुआ करते थे। और यहाँ से दिखाई पड़ता है झांसी शहर। जरा दिखाइए। और आप इसके विशाल परकोटे देख सकते हैं जो कि इस किले की रक्षा किया करते थे। अभी हम उस तरफ लेके चलेंगे जहाँ इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। देखिए, ये ऊंची दीवारें इसलिए बनाई जाती है यहाँ से सैनिक बाहर की गतिविधियों पर नजर रख सके, इसीलिए ऐसी ऊंची दीवारें बनाई जाती है। और नीचे जो लोगों के लिए चलने की रास्ता वो ये रहा। हाँ, चलिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये जो लोहे की खिड़की है, ज़रा दिखाइए। ये जो लोहे की खिड़की है, इसको जो है कि बाद में अंग्रेज़ों द्वारा इस किले पर लगवाया गया था, जो कि देखिए इसको बंद होने के बाद भी यहाँ से जो है कि बाहर की तरफ नज़र रखी जा सकती है। ज़रा पास में आके दिखाइए। और यहाँ से किसी भी तरह का जो हथियार जैसे बंदूक यहाँ पर रख के और बाहर की तरफ निशाना लगाया जा सकता है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ नंबर भी डला हुआ है। अब ये नहीं कह सकते ये पुराने समय का है कि अभी डाला गया है। ये उसी समय की दीवार है जिसमें सैनिक के लिए देखने के लिए एक जगह बनाई जाती थी, वो हर एक उसमें है। झांसी का जो किला है वो ज़्यादा
कहें तो एक बड़े स्तर पर बड़ा नहीं है, जैसे कि ग्वालियर का किला है, वो बहुत बड़ा किला है, लेकिन हम इस किले को छोटा भी नहीं कह सकते कि ये छोटा है। आ जाइए, वो ऐसा ही एक यहाँ पर भी लगा हुआ है, जैसा हमने आपको पहले बताया। तो ऊपर अभी ये रास्ता ऊपर बाद में लेके चलेंगे, पहले आपको इस तरफ लेके चलते हैं। इसमें कबूतरों की जो मल होता है वो डला हुआ है। देखिए, जो कमरा मैं आपको नीचे से बता रहा था वो शायद यही कमरा है। जो कि एक बुर्ज है ये, और जो बुर्ज का नीचे वाला हिस्सा है वो, चलिए इधर तो सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आ जाइए, हम और ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ सीढ़ी बनाई हुई है, कुछ चट्टानों को काट के बनाई गई हैं। तो ये हम आ चुके हैं ऊपर। यहाँ देखोगे तो अपना इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, उस पर लाइट वगैरह भी है, जो कि शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता होगा। देखिए, यहाँ लिखा है सिंगल पोस्ट, इसका क्या मतलब है, ऊपर चल के देखते हैं। यहाँ से तो सिंगल पोस्ट इसीलिए लिखा है, यहाँ से जो एक मुख्य सैनिक हुआ करता था वो पूरे किले पर निगरानी रखता था। और यहाँ से आप देखोगे तो हर एक चीज आपको क्लियर दिखेगी। देखिए, यहाँ जो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसके परकोटे बने हुए हैं और परकोटे के बाहर एक गहरी खाई बनाई गई है, जिसमें कि जैसे कि हर ऐसी जो खाई जिस भी किले के आसपास बनाई जाती है, उस किले की सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी, जिसमें पानी भरा हुआ होता था और उसमें जो है कि मांसाहारी जानवर जैसे मगरमच्छ तैरते रहते थे, जिससे कि दुश्मन हमला ना कर सके। देखिए, नीचे जो पर्यटक आपको दिख रहे हैं उसी जगह से रानी लक्ष्मीबाई कुंदी थी। तो अभी हम नीचे चल के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। इसे आप पढ़ोगे तो आपको दुख जरूर होगा, क्योंकि यहीं से रानी लक्ष्मीबाई कूद के ग्वालियर गई थी और ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हुई थी।